हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के सचिन क्लासेस में। यस के सचिन क्लासेस को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज हम यूपी टेट के बारे में बात करेंगे कि यूपी टेट है क्या। यूपी टेट यानी उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। क्या है? यूपी टेट उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसको हिंदी में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के नाम से जाना जाता है। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए दी जाती है। इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षक बनने के लिए, और जो पेपर 2 होता है कक्षा 6 से 8 के शिक्षक बनने के लिए होता है। ठीक है, अगर आप दोनों स्तरों को पढ़ाना चाहते हैं तो दोनों पेपर दे सकते हैं। इस परीक्षा को पास करने के बाद आपको टेट प्रमाण पत्र मिलता है, जो पूरे लाइफ टाइम तक वैधता या इसकी लिमिट पूरी लाइफ टाइम तक होती है। एलिजिबिलिटी की बात करें कि यूपी टेट में कौन आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, तो यूपी टेट के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास डीएलएड, बीएड, बीटीसी इस तरह की डिग्रीज टीचिंग होनी चाहिए, तभी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो विद्यार्थी डीएलएड में जो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा दिए हैं, किसमें? डीएलएड में जो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा दिए हैं, वो भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, वो भी पेपर दे सकते हैं। इसके कोई संदेह नहीं है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। देखो, पेपर 1 जो कक्षा 1 से 5 के लिए होता है, पेपर 1 कक्षा 1 से 5 के लिए विषय बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, प्रश्न की संख्या 30 होती है और 30 अंक के होते हैं। हिंदी भी 30 अंक का होता है और 30 प्रश्न होते हैं। इसके बाद भाषा सेकेंड जो होता है, चाहे अंग्रेजी लो, हिंदी लो या फिर संस्कृत ले लो, चाहे अंग्रेजी ले लो, हिंदी ले लो या अंग्रेजी ले लो, चाहे संस्कृत लो या उर्दू लो, ये 30 प्रश्न होंगे और 30 अंक के होंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। इसके बाद गणित जो होता है वो भी 30 अंक का होता है, 30 नंबर के होते हैं। पर्यावरण अध्ययन 30 प्रश्न 30 अंक। इस प्रकार टोटल 150 प्रश्न और 150 अंक के होते हैं। 150 अंक 150 नंबर के होते हैं। हर प्रश्न 1 अंक का होता है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। कुल समय 2.5 घंटे का होता है, याद रखना। पासिंग मार्क्स की बात करें तो जनरल के लिए जो होता है वो 90 या 90 प्लस आना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। SC ST OBC के लिए 82 अंक लाना अनिवार्य है। क्या? 82 अंक लाना अनिवार्य है 150 में। अगर 150 में आप 82 अंक लाते हैं तो SC ST OBC पास माने जाएंगे। अगर बात करें हम 150 में 90 अंक लाएंगे या 90 प्लस, तो वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। ठीक है, चलिए पेपर 2 की बात करें तो कक्षा 6 से 8 के लिए होता है। देखो, इसमें भी सेम जैसे पेपर 1 में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पूछा जाता है, सेम पेपर 2 में भी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 30 प्रश्न 30 अंक के होंगे। भाषा हिंदी फर्स्ट पेपर में भी है और सेकंड पेपर में भी है, ये भी 30 अंक और 30 नंबर के होंगे। भाषा थर्ड, जिसमें अंग्रेजी ले लीजिए, चाहे संस्कृत लीजिए, चाहे उर्दू लीजिए, जो आपकी इच्छा वो ले सकते हैं, जो आपकी मजबूत हो कि हाँ हमारी संस्कृत में पकड़ अच्छी है तो संस्कृत ले लीजिए, अंग्रेजी में पकड़ अगर आपकी अच्छी है तो अंग्रेजी ले लीजिए, अगर उर्दू में आपकी पकड़ है तो उर्दू ले लीजिए। बस जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन ज़रूर मांगा जाएगा। 30 प्रश्न 30 अंक के होंगे। ठीक है, और गणित विज्ञान जो BSc बैचलर ऑफ साइंस लिए हैं वो गणित विज्ञान ले सकते हैं। सामाजिक विज्ञान मतलब जो BA की परीक्षा पास किए हैं वो जो है सामाजिक विज्ञान ले सकते हैं, जिसमें 60 प्रश्न और 60 अंक के होंगे। कुल मिलाकर 150 प्रश्न होंगे, जिसमें कुल अंक 150 होगा। यह गणित और प्लस विज्ञान सिर्फ साइंस स्ट्रीम वालों के लिए है, सोशल स्टडीज़ आर्ट्स वालों के लिए है। ठीक है, यूपी टेट सिलेबस शार्ट में समझ लेते हैं। शार्ट में क्या क्या हमको पढ़ना है, वैसे पढ़ना तो काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत कुछ पढ़ना है हमको, लेकिन फिर भी यूपी टेट सिलेबस शार्ट्स के बारे में समझ लेते हैं क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले बात करें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। देखो, बाल मनोविज्ञान पढ़ना है आपको, सीखने की प्रक्रिया पढ़ना है, समावेशी शिक्षा पढ़ना है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में पढ़ना है।
बाल मनोविज्ञान में हम पढ़ते क्या हैं कि बाल मनोविज्ञान टोटल 0 से 18 वर्ष तक ही निर्धारित होती है। बाल मनोविज्ञान हम बात करते हैं जैसे शैशवावस्था, तो शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक माना जाता है, 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था माना जाता है, और 12 से 18 वर्ष तक किशोरावस्था माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें से पूछा भी जाता है, हर बार साल पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष होता है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होता है, और किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष तक होता है। ये आपको पढ़ना है। हिंदी भाषा की बात करें तो व्याकरण, अपठित गद्यांश, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, ये सारे चीज़ हम पढ़ेंगे। ये शार्ट्स में हम बता रहे हैं, लेकिन पढ़ना बहुत कुछ है। देखो संधि है, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सारे चीज़ यूपीटी की परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो प्राइमरी लेवल का हो या फिर जूनियर लेवल का हो, बात बराबर है। ठीक है। अगला अंग्रेजी की बात करें तो ग्रामर में टेंस, प्रीपोजिशन, वॉइस पढ़ना है। देखो जो अंग्रेजी भरेंगे फॉर्म भर की, कुछ लोग अंग्रेजी भरेंगे, कुछ संस्कृत भरेंगे, कुछ उर्दू भरेंगे। तो अंग्रेजी में आपको टेंस, प्रीपोजिशन, वॉइस पढ़ना है ना। कॉम्प्रहेंशन पढ़ना है, लैंग्वेज टीचिंग मेथड पढ़ना है। लैंग्वेज टीचिंग मेथड चाहे संस्कृत में लीजिए तो भी पढ़ना है, इंग्लिश लेंगे तो भी पढ़ना है, और हिंदी लेंगे तो भी पढ़ना है, लेकिन लैंग्वेज टीचिंग मीटिंग जरूर लेना है, जरूर पढ़ना होता है। गणित की बात करें तो संख्या पद्धति है, जोड़ घटाव, गुणा भाग, समय मापन, ज्यामिति, ये सारी चीज़ हमको, औसत वगैरह सब चीज़ पढ़ना है। ठीक है। और देखिए अगर आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़े नहीं हैं तो व्हाट्सएप चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से व्हाट्सएप चैनल जुड़ लीजिए। वहाँ पर पूरा सविस्तार जो है सिलेबस का वर्णनात्मक दिया गया है, वहाँ से आप आराम से सिलेबस के बारे में समझ सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन के बारे में बात करें तो हमारे आसपास का वातावरण, प्राकृतिक संसाधन, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सारे चीज़ हम पर्यावरण के अध्ययन के बारे में बात करें। ठीक है। सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से समझ लेना, चाहे आप हों या हम हों। अगर आप यूपी टेट की तैयारी करते हैं या यूपी टेट की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले हमको सिलेबस समझना है। सिलेबस में हमको पढ़ना क्या है, वही चीज़ें पढ़ना है जो सिलेबस में हो। अतिरिक्त फालतू में समय गंवाना नहीं है, फालतू के पेपर नहीं पढ़ना, केवल हमको सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है। रोज़ाना 2 से 3 घंटा पढ़ाई करनी है, हर दिन विषय को समय दें, हर दिन एक विषय को समय दें। एनसीईआरटी किताब जरूर पढ़ें। देखो अगर कक्षा 1 से 5 के लिए है और कक्षा 6 से 8 के लिए है तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक की जितनी किताबें हैं यूपी टेट प्राइमरी लेवल का, वो जरूर पढ़ लीजिए। और यूपी टेट जूनियर जो लेवल है वो कक्षा 6 से 8 तक की किताबें जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि यूपी टेट में यहीं से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है। अगला बुक्स की सलाह की बात करें तो बाल विकास अरिहंत के लिए लेना है आपको, या शंकर राव के लिए लेना है। हिंदी लूसेंट प्लस एनसीईआरटी ले लेना है, या गणित एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट ले लेना है। पर्यावरण एनसीईआरटी कक्षा 3 से 5 तक जरूर पढ़ना है। देखो अगर आप प्राइमरी लेवल का यूपी टेट की परीक्षा दे रहे हैं तो कक्षा 3 से 5 तक की जितनी किताबें हैं एनसीईआरटी का ही प्राइमरी लेवल में जो पढ़ाए जाते हैं बच्चों को, उनको जरूर पढ़ लेना है। अगर आप ये किताब पढ़ लेते हैं तो यूपी टेट प्राइमरी लेवल का जो पेपर है आसानी से पास कर लेंगे। ठीक है। अगला तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने जाना यूपी टेट क्या है, उसका पैटर्न, सिलेबस और तैयारी की रणनीति। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम पेपर 1 का पूरा सिलेबस विस्तार से समझेंगे। आप कमेंट में बताएं आपको सबसे ज़्यादा परेशानी किस विषय में होती है। धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप डेली कुछ नया सीखना चाहते हैं, जैसे बाल विकास के बारे में पढ़ना चाहते हैं, बाल विकास है, हिंदी है, पर्यावरण है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।